हाँ, तो देखिए आज जो है हम कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, कंपटीशन में बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल बेस से हम बता देंगे आपको। ठीक है, नॉर्मल बेस से हम बताएंगे आपको क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, और आसानी से किस तरह से आप करिएगा ये चीज़ हम बता देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2:3:5, यानी कि 3 ठो कक्षा है, ए कक्षा, बी कक्षा, सी का अनुपात है 2:3:5। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाता है, यानी कि 40 इसमें भी बढ़ गया, 40 इसमें भी बढ़ गया और 40 इसमें भी बढ़ गया। ठीक है, तो यह हो गया 4:5:7, 4:5:7 हो गया। ठीक है, यानी कि ये ऐसे हो गया। तो इसको बनाना कैसे है? ठीक है, तो आपको करना क्या है, दो को एक जगह ले लीजिए और एक को एक जगह ले लीजिए, दो को एक जगह ले लीजिए और एक ठो को एक जगह ले लीजिए। करना क्या है, इसको यहाँ नहीं लिखना है। ये अनुपात जो है 4, 5 और 7, इसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, दो को एक जगह लिख दीजिए, या तो a प्लस बी को एक जगह ले लीजिए और c को एक जगह, या तो क्या करिए आप ए को अलग, बी और सी को ले लीजिए, किसी तरह भी लीजिएगा, इसको भी लीजिए उसको भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये लिए हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 5, 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 और 5, यानी कि अनुपात अगर देखिए तो 1:1 हो गया। 5 और 5 तो 1:1 हो गया। 5 को कटा दिए। अब देखिए, अब इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 हो गया और ये हो गया 7। ठीक है, अब बढ़ा कितना, तो ए में बढ़ा 40 और बी में बढ़ा 40, यानी कि टोटल बढ़ा कितना, 80 बढ़ा। ठीक है, और इधर कितना बढ़ा, तो इधर बढ़ा है 40। अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, ये जो आएगा वो यूनिट में लिखिएगा और ये जो आएगा वो वैल्यू में लिखिएगा। करना कैसे है ये देखिए, ये 7 एकम 7। ठीक है, ये बड़ा है तो इसको लिखिए 9 एकम 9 यूनिट माइनस 7 एकम 7 यूनिट। ठीक है, बराबर, उधर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 यूनिट माइनस 7 यूनिट बराबर, इधर हो गया आपका ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो 8 7 56, 56 हो गया, 56 0 और 9 चौक 36, 360 हो गया। इसको लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू घटा लीजिए, कितना आ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर हम घटा लेते हैं तो ये आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 200। ठीक है, तो 200 आ रहा है। अब यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100। लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, तो यहाँ जो है 1 और 1 अनुपात में नहीं लिखना है। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 1 और 1 अनुपात में नहीं लिखना है। किस अनुपात में लिखना है, 5 और 5 में ही लिखना है। क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगा ये चीज़, बात समझे। तो ये अनुपात कभी भी कटाइएगा नहीं, जिस अनुपात में जाए वो अनुपात सीधा सा रखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा इस तरह से अगर बनाइएगा तो आपको करना क्या है, ये हो गया आपको 9 5 45 और 7 5 35, 45 यूनिट माइनस 35 यूनिट ऐसे लिखना है, और ये इसके साथ और इसके साथ, तो 8 7 56, 560 और माइनस 360 ऐसे लिखिएगा, तब जाके ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये है आपका 45 यूनिट माइनस 35 यूनिट बराबर 560 माइनस 360। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। चलिए ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू आ गया, ये 0 से 0, ये 6 से 6 2 आ गया, ये 0 से 0 घटाए, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 20। ठीक है, तो आपको चाहिए पूरा टोटल क्लास का चाहिए, तो टोटल क्लास यानी कि लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल मिलके कुल विद्यार्थी। अगर बोलता है कि ए में कितनी है तो इसमें 2 में 20 से गुना कर देते, बी में कितनी है तो 3 में 20 से गुना कर देते, सी में कितनी है तो 5 में 20 से गुना कर देते, लेकिन इसमें सब में जोड़ के 20 से गुना करेंगे, तो ये हो गया टोटल 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू
20 गुने 10 यानी कि 200 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए ये चीज हो गया, ये आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से हम समझा देते हैं। ये हो गया 2, बी हो गया 8। ठीक है, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 12। ठीक है, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 80 प्लस में। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये दिख रहा है यहाँ नीचे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 12 दूना 36 और 8 चौक 32। 36 में से 32 जाएगा, 36 यूनिट माइनस 32 यूनिट बराबर 8 चौक 32 360, सॉरी 8 चौक 32 320 और 12 24 12 के 36, 12 चौक 48 480। तो 480 में से ये घटाइए आप इसको, यानी कि 8 चौक 32 320 घटाइए। ठीक है, देखिए क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप इसको इससे गुना किए हैं, ठीक है, इसको इससे गुना किए, 12 दूना 24 होगा, सॉरी गलती हो गया कहीं, 8 चौक 32 12 दूना 24। तो देखिए 32 यूनिट माइनस 24 यूनिट। आपने क्या किया देखिए, तो पहले आपने इससे इसको गुना किया तो यहाँ लिखा, उसके बाद इसको इससे, तो इसको इससे गुना करिए, 12 चौक 48 और ये हो गया 8 चौका 32, 8 चौका 32 320 हो गया। ये हो जाएगा आपका 8 यूनिट। ठीक है, ये 8 यूनिट हो जाएगा। 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 20। तो टोटल कितना यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 200 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चाहे इस तरह बनाइए चाहे उस तरह बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं और आपको बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, केवल ये डाटा बदला, बाकी सब सेम क्वेश्चन है। ये अनुपात भी वही है, तो 2:3:5। ठीक है, इसको क्या करना है, ये 4:5:7 है, तो ए बी को जोड़ दीजिए, ये हो गया 5, 5 और 5, 5 और 5 हो गया, और ये हो गया 5 और 5 हो गया, ये हो गया 9 और 7। ठीक है, ये हो गया आपका 9 और 7, ये 5 और 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, अब उसके बाद बढ़ा कितना, तो ये वाला जोड़े हैं, तो ये 40 हो गया और ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसके साथ गुना करेंगे तो ये इसके साथ, 7 चौक 28 यानी कि 280, इधर पहले लिखते हैं, ये 280 हो गया। ये देखिए 9 दूना 18 180, तो 180 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए ये इसके साथ 7 5 35 और 9 5 45 यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू हो गया इतना, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू हो गया आपका 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 10, तो कितना यूनिट चाहिए आपको, 10 यूनिट चाहिए, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यही 100 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है या वे संख्याएं ज्ञात करें, लिखा हुआ है वे संख्याएं ज्ञात करें, वे संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, तो वे संख्याएं हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए बड़ा और छोटा सबसे पहले तो देखना होगा। ये है 1/2, इसको पॉइंट में बदलिए 0.5 हो गया, इसको पॉइंट में बदलिएगा 0.66 आएगा, भाग दे दीजिएगा तो, और इसको पॉइंट में बदलिएगा तो 7.5 आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लीजिए, 7 पॉइंट नहीं 0.75 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये वाला है, और सबसे छोटी ये वाला है, ये दोनों का अंतर। तो देखिए अब क्या करिए, इसमें 3/4x लिख दीजिए और 1/2x लिख दीजिए, इसका अंतर कितना है 36। अब x का मान चुपचाप निकाल लीजिए। ये क्या है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, ये 3x माइनस
2x हो जाएगा बराबर 36। यानी कि x की वैल्यू जो होगा x बट्टा 2 होगा, ये आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से गुना करेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो आपको अगर संख्या देखना है तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा ये वाला संख्या है 1/2x, 2/3x और 3/4x, ये हो गया। तो ये हो गया 1/2 गुने 72। ठीक है, 2/3 गुने 72 और ये हो गया 3/4 गुने 72, ये चीज हो गया। ये 2 से घटाया 36, ये 3 से घटाया 24 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, और ये 4 से घटाया तो 18 हो जाएगा। ये गुना करेगा तो एक में 36 हो गया, ये गुना करेगा तो 24 दूना 48 हो गया, और ये इसके साथ गुना करेगा तो 18 36 18 54 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36 48 और 54 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। भुजाएं का परिमाप दिया हो ये, तो छोटी भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है ना, तो इसको आप रेशियो को ही चेंज करिए आप। ठीक है, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो ये कर दीजिए आप, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से गुना कर दीजिए। 1/2 गुने 12, ये 1/3 गुने 12 और 1/4 गुने 12 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया आपका 6, यानी कि 6:4:3, ये अनुपात आ गया। अब बोला कि त्रिभुज का परिमाप जो दिया, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, तो ये x है, ये x है, ये x है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। a + b + c बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता है, तो त्रिभुज का पेरीमीटर होता है a + b + c। तो ये दिया हुआ है 6x + 4x + 3x बराबर हो गया 52, इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो क्या करेंगे हम, 6 4 10 3 13, 13x की वैल्यू हो गया 52, तो ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गया, तो अब x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो बोला कि सबसे छोटी भुजा क्या है, तो सबसे छोटी यही ना है, ये 6x, या 4x, या 3x, तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगा 3 गुने 4, यानी कि 4 × 12 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो है वो 98 है। 3 संख्याओं का योग जो है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। ये पहला संख्या ये मान लीजिए, और दूसरा संख्या बी मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए सी। तो ये दिया हुआ है पहला और दूसरा, तो यानी कि 2 और 3 है, और दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है 5 और तीसरा है 8, ये हो गया। यहाँ क्या करना होता है, इधर बढ़ाना होता है और ये इधर बढ़ाना होता है, यानी कि यहाँ 5 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 3, और गुना कर लीजिए, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 24 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या है, तो सबको पहले जोड़िए, सबको जोड़िए। 10 10 15 कितना हो गया, 10 15 25, और 25 और ये 24 49 हो गया, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू टोटल जोड़ दिया हुआ है 98। 49 की वैल्यू 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 2, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 2, तो दूसरी संख्या कितना है 15, 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा, 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि संख्या का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है कि 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं हम रेशियो को। ठीक है, 1/4 हो गया, 5/16 हो गया। ये तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 16 आएगा, तो इसलिए 16 से गुना कर दीजिए।
16 से गुना करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यानी कि इसमें जो है इस रेशियो में इसको बांटा गया, किस रेशियो में बांटा गया, 8, 4 और 5 के रेशियो में बांटा गया, ठीक है। यानी कि टोटल पैसा जो है, ये टोटल पैसा यही है। तो टोटल देख लेते हैं, 9, 8, 17 हो जाएगा, ये 5, 4, 9, 8, 17, यानी कि 17 यूनिट टोटल है। टोटल को बांटा कितना में, तो 6800 रुपया में बांटा, ठीक है, यानी कि 6800 हो जाएगा, ये 6800, 17 चौका 68, यानी कि 4000 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 4000 रुपया हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 4000 रुपया हो गया। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये है 8 और सबसे छोटी है 4, दोनों में अंतर कितना है, तो 4 यूनिट का है, 4 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 4000, तो 4 गुने 4000, यानी कि हो जाएगा आपका 16000, और 16000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि दो संख्या है, एक अगर 17 मानते हैं तो दूसरा 45, एक 17x मानते हैं तो दूसरा 45x हो जाएगा, के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3, अगर इसका 1/3 किया जाए, यानी कि 17x का 1/3 किया जाए, सॉरी बड़ी क्या लिखा है, छोटी संख्या का 1/3, बड़ी संख्या के 1/5, बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, यानी कि छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17x/3 बराबर, ये हो जाएगा 9, 9x - 15, ये गुना में है, बटा में है तो गुना में चला जाएगा, ये 17x बराबर 27x - 15 × 45 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब जो है इसको जो है इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो 27x - 17x, और वो जो है इधर आएगा तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 27x में से 17 जाएगा तो 10x, 10x की वैल्यू कितना, 45। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है, 17x है, 17x चाहिए आपको, ठीक है। तो 17x चाहिए, तो x = ठीक है 45/10 हो गया, 45/10 हो गया आपका। तो ये 5 से कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 9 होगा, 9 यानी कि x की वैल्यू 9/2 हो गया। अब छोटा इसमें कौन है, तो 17x छोटा है, तो 17 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, तो 153 हो गया। अब /2 हो गया, x भाग दीजिएगा, तो 7 दूना 14, बच गया कितना 1, 6 दूना 12, 1/2, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 76 1/2 यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, यानी कि दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या ज्ञात। चलिए तो ये क्वेश्चन इस तरह से था, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपनी 60% बढ़ जाती है, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। उस तरह से अगर दिया होता तो वो गलत हो जाता, जिस तरह से अभी था कि 60% बढ़ जाती है, तो 60% हो जाती है तो वो गलत हो जाता है, यानी कि 60% बढ़ेगा तभी जाके होगा। देखिए अब क्या है कि पहला संख्या मान लीजिए a या x मान लीजिए, x में जो है जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में, यानी कि इसका 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि y में जोड़ा जाता है, तो y जो है अपने आप का कितना % बढ़ जाता है, यानी कि दूसरी संख्या अपनी 60% बढ़ जाती है, तो ये है और ये अपना 60% बढ़ जाएगा, ये अपना 60% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये y इधर आता है तो y खत्म हो गया, ठीक है, बच गया x का 40% और y का कितना %,
60%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि x इंटू 2 वाई इंटू 3 है, ये बट्टा में आ जाएगा तो x बट्टा वाई इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। यानी कि रेशियो की बात करें अगर x y की तो ये हो जाएगा 3:2 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है, यानी कि 5 रुपया में ये बिकता है तो ये 8 रुपया में बिकता है। यदि ए के मूल्यों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% की वृद्धि किया जाए तो ये हो जाएगा 5x अगर है, या 5 ही रहने दीजिए, तो ये 5 का 120 हो जाएगा। और ये दूसरे तथा बी के उत्पाद में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि 8 में 20% की कमी कर दिया जाए तो 100% में 20% की कमी कर दी जाए, तो नए उत्पाद मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात निकालना है। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 से कटाएंगे तो 3, 4 से कटाएंगे तो 2, 8 दूना 16 हो गया और ये हो गया आपका 15:16। नया अनुपात का, नया जो है उत्पाद का मूल्य का अनुपात जो होगा वो 15:16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 12% अधिक है, तो लड़के का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। देखिए, तो अगर हम बॉय का मानते हैं, बॉय 100% है अपने आप का, कोई भी चीज़ अपने आप का जो होता है वो 100% होता है, तो लड़की जो है, लड़कियों की संख्या 12% अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है 12% क्या है, अधिक है। तो ये अगर x मान लेते हैं तो x से जो है 12% अधिक है तो 112% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100% है तो ये 112% हो जाएगा। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, अगर 4 से कटाते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, x का x खत्म हो जाएगा, यानी कि और ये अनुपात हो जाएगा 25 और 28 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 25 और 28 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 4 पंचमांश क्या होता है, जैसे कोई संख्या हो गया, इसका 4/5 लिखिएगा तो वही 4 पंचमांश होता है। दूसरी संख्या के 60% के समान है, यानी कि दूसरी संख्या के 60% के समान है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है, यानी कि x और y का अनुपात निकालना आपको। x गुने 4/5 लिख दीजिए, y का 60% 60/100 लिख दीजिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से कटाए तो ये 5 से 5 खत्म हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 4x गुने 4 और ये हो गया y गुने 3। ये बट्टा में आएगा तो x बट्टा वाई बराबर 3/4 हो जाएगा और इसका अनुपात 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। x और y का अनुपात अगर हम देखते हैं तो 3:4, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3:4 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात जो है वो 2:3:5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% वृद्धि हुई। तो ये देखिए, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2, 3, 5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अनुपात देखते हैं। ए बी और सी के अनुपात हैं, ए बी और सी का अनुपात जो है वो है 2:3:5 है। इसमें 15% वृद्धि हुआ, यानी कि 115% हो गया। ये हो गया 10% वृद्धि हुआ, यानी कि 110 हो गया, 110% हो गया। और ये 5 में जो हुआ है वो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, ये 20%, यानी कि 120% हो गया। ठीक है, इससे इसको काट देते हैं, तीनों को परसेंट से परसेंट काटते हैं। 5 से काटते हैं तीनों में, तो 5 से काटेंगे ये 22 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये 120 का 120 ही रहेगा। ठीक है, हो गया। 5 से काटे तो इतना हो गया, और ये 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा। अब 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 खत्म, ये 11 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो ये हो गया आपका 23 अनुपात
ये कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यही नया अनुपात हो गया आपका। नया अनुपात जो होगा वो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि क, ख और ग के वेतन का अनुपात जो है क्रमशः 3:5:7 है। यदि उनके वेतन क्रमशः 50%, 60%, 60%, 50%, 60% और 60% वृद्धि हो जाए तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये है 7। इसमें पहले वाले में 50% वृद्धि होगा तो 150% हो जाएगा। इसमें 60% वृद्धि होगा तो 160% हो जाएगा। और इसमें जो है 50% वृद्धि होगा तो 150% हो जाएगा। ये परसेंट से सब परसेंट खत्म हो गया, जीरो से सब जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अब 5 से कटा रहा है तो ये 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए जो बचा उसको गुना कीजिए, ये 9 हो गया, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 21। और यही इस नया वेतन का अनुपात यही हो जाएगा। नए वेतन का अनुपात जो होगा, अनुपात वो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो नए वेतन का अनुपात ये वाला हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि 3 संख्या का अनुपात है क्रमशः 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 1862 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये संख्या हो गया 3x, 2x और 5x, ठीक है। ये क्या करेंगे, सबका वर्ग करेंगे, ठीक है। तीनों का वर्ग करेंगे यानी कि 3x² प्लस 2x² प्लस 5x², ठीक है। ये सबका वर्ग है कितना, यानी कि 1862। 1862 है। सबको जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका 9x², ये हो गया 4x², ये हो गया 25x², ठीक है। ये चीज़ है 1862 हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो गया और इसमें जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 38x, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसमें जोड़िएगा तो 34 और 34 और 4 38, यानी कि इतना स्क्वायर हो जाएगा 1862, ठीक है। अब इसको कटाइए, ये कितना है 19 है तो 19 से कटाइए इसको। 19 अट्ठे 152, 19 नवा 171 होता है, ठीक है। तो 19 नवा 171 हो गया तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 19 अट्ठे 152 होता है तो ये 19 से कटाएंगे, यहाँ 2 लिख देते हैं। 19 से कटाते हैं तो 19 नवा 171 और 19 अट्ठे 152, ठीक है। 19 अट्ठे 152, ये 2 से कटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 49 हो गया। यानी कि 1 से स्क्वायर की वैल्यू जो हो गया वो 49 हो गया। ये उधर चल जाएगा तो रूट आ जाएगा, यानी कि रूट 49 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, 3 संख्या दिया है, छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या ये हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 7, 7 दूना 14 और 14 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। यही 14 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक राशि अ, ब और स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में है। यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है। अ और ब, देखिए अ ब और स दिया हुआ है, ठीक है। अ ब और स, यानी कि अ का 3, बी का 5 और स का 12। और बोल रहा है कि अ और ब दोनों के कुल शेयर, तो दोनों का कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है, यानी कि दोनों का मिलाते हैं तो 8 यूनिट होता है और ये हो रहा है 12 यूनिट, ठीक है। तो दोनों का मिलाते हैं तो 8 यूनिट। तो बोल रहा है कि 100 से 800 कम है, यानी कि 12 यूनिट से ये 8 यूनिट घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। यानी कि 12 में से 800 घटाइएगा तो ये 8 यूनिट होगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 यूनिट और ये हो गया आपका 800, ठीक है। ये 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपया होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गया, तो इसमें अ का शेयर कितना है,
तो अ का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 3 गुने 200 हो जाएगा, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है आपका डॉक्टर केलकर और डॉक्टर डेजाई की परामर्श पर फी जो है वो 7 और 2 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है, डॉक्टर केलकर की फीस निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या बोला, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई, यानी कि के और डी लिख देते हैं। ठीक है, परामर्श पर इनका 7 रुपया लगता है तो इनका 2 रुपया लगता है। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं, ये दोनों का देखते हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू 900 हो गया। ठीक है, 18 25 90 180 हो गया। तो केलकर का कितना है, तो केलकर ये 7 यूनिट है, अगर इनका पूछता तो 360 हो जाता, लेकिन ये पूछा किसका है, इसका है, यानी कि 7 गुना 18, 18 सत्ते 126, यानी कि 1260 रुपया इनका फी। बात समझ गया, तो यही क्वेश्चन था। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आपके सामने हम लाएंगे और अच्छा वीडियो आपको बताएंगे, एकदम अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। और ये जो है कंपटीशन के व्यू से तो बहुत बढ़िया होगा, मेरा क्लास जो भी हो रहा है वो कंपटीशन के व्यू से बहुत ही बढ़िया क्लास है। तो मेरे क्लास को देखना ना भूलें। आप अगर देख रहे हैं तो मेरे क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।